ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के लोगों के जीवन के बारे में। कुंभ राशि के जीवन के बारे में आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनके समाज में मान सम्मान कैसा होता है, इनका स्वास्थ्य कैसा होता है, इनके जीवन साथी धर्मपत्नी के साथ कैसे संबंध रहते हैं और इनके संतान कैसे होते हैं। अभी कुछ महीने पहले मैंने कुंभ राशि वालों के जीवन पर एक संक्षिप्त वीडियो बनाया था, तो बहुत से लोगों ने हमको विस्तार से बताने के लिए कमेंट में लिखा था। और चूँकि मैं कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ और मैंने वादा किया था कि समय आने पर मैं कुंभ राशि वालों का विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। तो आज हम आप लोगों को कुंभ राशि के भाग 2 के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि कुंभ राशि वाले लंबे दुबले पतले होते हैं, कहीं कहीं ये थोड़े शरीर के हष्ट-पुष्ट भी होते हैं, लेकिन ये थोड़े सांवले रंग के होते हैं। इनका जो जीवन का उद्देश्य होता है कि अपना भी भला दूसरे का भी भला। कुंभ राशि के जो लोगों का जीवन होता है ये बचपन में थोड़ा संघर्षमय होता है और उसके बाद ये धीरे धीरे अपनी जीवन में ऊंचाई प्राप्त करते हैं। अब आप देखोगे कि कुंभ राशि के जो लोग हैं ये शुरू से ही कुछ अंतर्ज्ञान अंतर्मुखी हमेशा कुछ ना कुछ गहराई से सोचते रहते हैं। इनके जीवन में ईमानदारी इनकी एक विशेषता होती है। जहाँ तक हो सकता है ये किसी को कष्ट नहीं पहुँचाते हैं। तो जब ये शुरुआती दौर पे पढ़ाई लिखाई के दौरान स्कूल इत्यादि जाते हैं तो वैसे तो इनको शिक्षा के दौरान कुछ न कुछ रुकावटें आती रहती हैं, लेकिन ये बड़े धैर्यवान होते हैं, इनकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है। तो यह अपनी रुकावटों को दूर करते हुए अपनी शिक्षा पूर्ण करते हैं। अब आप देखोगे कि कुंभ राशि के जो लोग होते हैं ये एकांत प्रिय होते हैं। ये अधिक मित्र इत्यादि बनाने में विश्वास नहीं करते हैं। वैसे यह है कि इनके मित्र रहते हैं, लेकिन ये अपने मित्रों से समाज में सभा में कहीं बोलेंगे तो बहुत नपे तुले शब्दों में बात करते हैं और लोग इनकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। यही कारण है कि ये समाज के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। हमेशा ज्ञान की बातें, धर्म की बातें, ईमानदारी की बातें ही करेंगे। अब चूँकि कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है तो इसलिए कुंभ राशि के लोगों के जीवन में यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं। इनको नज़दीक से लेकर दूर तक की यात्राएं करते हैं। यात्रा के दौरान इनको थोड़ी कष्ट भी होती है, लेकिन ये अपने कष्ट को सहन करते हुए अपने उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब। अब आप देखेंगे कि कुंभ राशि के जो लोग होते हैं ये अपने परिवार में भी फालतू बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बात करेंगे। काम के मामले में ये काम भी करते हैं तो काम को बड़े आराम से करेंगे। कोई बातचीत अगर ये करते भी हैं तो ऐसा बात करेंगे कि अगर सामने वाला कुछ गुस्से में भी हो, क्रोध में हो, इनके परिवार का सदस्य, पड़ोसी कोई, लेकिन ये इतनी सूझबूझ और चालाकी से बात करेंगे कि सामने वाले का क्रोध खत्म हो जाए। वो फिर इनसे भी अच्छी भाषा में बात करना, अच्छी तरह इनके साथ व्यवहार कुशल, तो ये व्यवहार कुशल में बहुत अग्रणी होते हैं।
अपने परिवार में ये जो भी काम करना शुरू करते हैं, ये काम को पूर्ण करते हैं। पहली बात तो यह है कि आर्थिक स्थिति इनकी धीरे धीरे बड़ी होती है। ये चूँकि लालची स्वभाव के नहीं होते हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो इनके अंदर साधुवाद होती है। ये ना गलत धन कमाएंगे, ना गलत धन बचाएंगे और ना गलत लोगों के संगत करेंगे। तो इस तरह से इनका जो पारिवारिक जीवन होता है वो धीरे धीरे बहुत अच्छा होता है और परिवार के लोग इनका सम्मान करते हैं। ये अपने चाचा, काका, पड़ोसी आदि से भी मधुर संबंध रखते हैं। कभी किसी से ऐसी कोई कड़वी बात नहीं बोलते हैं कि जिससे किसी को बुरा लग जाए। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब आप देखेंगे कि वैसे तो कुंभ राशि के लोग अपने घर में सबसे बड़े होते हैं और अगर ये सबसे बड़े ना भी हुए तो इनको बड़े जैसा ही परिवार में सम्मान मिलता है। ये बात को इतने उचित तरीके से करते हैं कि हर व्यक्ति इनकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और इनका उचित निर्णय ही सबको मान्य होता है। वैसे तो कुंभ राशि के भाई भी होते हैं, बहन भी होती है और ये अपने भाई बहनों से भी बड़ा प्रेम करते हैं, भाई बहन भी इनसे बड़ा प्रेम करते हैं। अब चूँकि कुंभ राशि के लोग फालतू घूमना, ये खेल कूद में भी बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं। वैसे तो ये है कि ये जिस खेल कूद में अगर दिलचस्पी ले लिए, किसी खेल कूद में गए तो उसमें भी बहुत अच्छी कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी टीम को जिताने के लिए ये भरपूर मेहनत करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ये अपनी पढ़ाई, लग्न में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसी कारण से ये उतना दिलचस्पी खेलकूद में नहीं लेते हैं। हिम्मत के मामले में देखा जाए तो वैसे तो ये निडर होते हैं, लेकिन जहाँ तक है कि जो बहुत ज़रूरी काम होता है, जो बहुत साहसी है, इनको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए ये जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। एक बार ये बात को अच्छी तरह समझ गए फिर ये उस काम को शुरू करते हैं और उसे बड़ी आसानी से पूर्ण भी करते हैं। कुंभ राशि वालों का एक विशेषता है कि इनके बड़े भाई भी हैं तो वो भी इनकी बातों का बड़ा सम्मान करते हैं और कभी इनका विरोध नहीं करते हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब चूँकि कुंभ राशि का स्वभाव जो होता है एक साधुवाद की तरह होता है। इनको ना तो खाने पीने के बहुत चटकोर होते हैं और ना फैशन, रोज़ रोज़ नए ड्रेस, नए कपड़े पहनकर चमक दमक दिखाना इनकी आदत होती है। तो इस प्रकार से ये देखा जाता है कि इनकी माँ इनका विशेष ध्यान रखती है। ये घर में रहेंगे, एकांत में बैठे रहेंगे। कभी कभी तो ये ध्यान में इतने लीन हो जाते हैं कि भगवान के प्रति इनका अंतर ध्यान में लग जाते हैं। लेकिन इनकी माँ इनका पूरा ध्यान रखती है। खाना खाया नहीं खाया तो चलो खाओ, समय से खाओ, भोजन करो। साथ ही कपड़े के मामले में इनको कोई मांग नहीं होती अपनी माता पिता से, हमको ये चाहिए ही चाहिए, जो दे दिया ये वो पहन लेते हैं। तो इस तरह से इनकी माँ कभी भी इनको गंदे कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहनने को देती भी नहीं है। इनकी माँ जिस तरह, चूँकि वो बड़े मृदुल स्वभाव की होती है और बातें ज़्यादा करती हैं, लेकिन अपने बच्चों का बड़ा लाड़ प्यार रखती हैं। तो वो अपने सभी बच्चों को अच्छे कपड़े लाएंगी, इनके लिए पहले लाएंगी। इनको बोलना पड़ता है, इनकी माँ बोलेगी ये कपड़े पहनो, आज यहाँ जाना है, मेला ठेला जाना है कहीं,
तो इनको इनकी माँ आदेश करेगी कि यहाँ जाना है, यहाँ चलो जाओ या यहाँ चलो, तो ये अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हैं। मित्रों के मामले में देखा जाए तो इनके कोई अस्थाई मित्र होते भी नहीं हैं और ये ज़्यादा अपने मित्रों को बनाते भी नहीं हैं। हाँ, ये है कि पढ़ाई लिखाई के दौरान जो इनके दोस्त सहपाठी बने पढ़ाई के लिए, तो ये उनसे भी उतनी ही दोस्ती रखते हैं जितना बहुत आवश्यक हो। सुख के मामले में देखा जाए तो वाहन इत्यादि वैसे तो चलाने का इनको ज्ञान होता है, ये बड़ी जल्दी वाहन इत्यादि चलाना सीख जाते हैं, लेकिन फालतू यात्रा इनको पसंद नहीं होती है। वाहन को बेवजह दौड़ाना, ये सब इनकी आदत बिल्कुल नहीं होती। विद्या भाव, संतान भाव। अब आप देखेंगे कि कुंभ राशि के जो लोग होते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई ऐसी विषय का ही करेंगे जिसमें धन प्राप्त हो, इसके अलावा ये कोई मान सम्मान, राजनीति इत्यादि की पढ़ाई कम करते हैं। क्योंकि कुंभ राशि वाले बहुत अंतर्मुखी होते हैं, इसलिए आप देखोगे कि कुंभ राशि के लोग ज्योतिष, प्रोफेसर, लेखक, अध्यापक, प्रिंसिपल और एक्टिंग लाइन में भी ये राइटर, कहानीकार में बहुत अग्रणी होते हैं और इस क्षेत्र में इनको खूब सफलता मिलती है। कार्य के क्षेत्र में देखा जाए तो ये सरकारी, अर्ध सरकारी या किसी संस्था में ये नौकरी प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे आप देखोगे कि ये अपने उच्च स्तर की पद तक जाते हैं। इनका सीधा और सरल स्वभाव इनके काम में कभी बाधा नहीं डालती है। संतान के मामले में देखा जाए तो कुंभ राशि को 2 संतानें होती हैं, कभी कभी 3 संतान भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर इनको अल्प संतान ही होती है। हाँ, यह है कि संतान में इनको पहले कन्या होती है, बाद में पुत्र होता है, लेकिन संतान इनको दोनों होते हैं। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब आप देखोगे कि चूँकि कुंभ राशि के लोग शांत स्वभाव के होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, ये किसी से लड़ाई बदले की भावना, ये आप इनको बिल्कुल नहीं पाओगे। अब कोई इनको बिल्कुल बाध्य कर दे झगड़ा करने के लिए, परेशान करने के लिए, ये ज़्यादातर नज़रअंदाज ही करेंगे, लेकिन एक बार अगर ये क्रोध में आ गए तब ये उसका डटकर मुकाबला करते हैं और उसको बिना परास्त किए ये छोड़ते भी नहीं हैं। यही कारण है कि कुंभ राशि वाले जितने सीधे और टेढ़े होते हैं, सीधे होते हैं, उतना ही ये क्रोध आने पर टेढ़े भी हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि इनके कोई अस्थाई शत्रु भी नहीं होते हैं। लेन देन के मामले में ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं, ये कर्ज इत्यादि लेना तो कदापि पसंद ही नहीं करते हैं। अगर किसी को इन्होंने धन दे दिया तो वो धन अगर वो उनको, ये बड़े प्रेम पूर्वक उससे धन मांगेंगे, भाई हमारा धन दे दो, ज़रूरत है। सामने वाला दे रहा है तो ठीक, नहीं दे रहा है तो ये संतोष कर लेंगे, जा भाई तेरा भला। वैसे उसका भला कभी नहीं होता है। जो कुंभ राशि वालों का धन हड़प करता है वो, अब चूँकि कुंभ राशि का आप सिंबल देखोगे तो घड़ा होता है, धन से भरा हुआ, सोने की असरफियों से भरा हुआ घड़ा। तो इस तरह से इनको भगवान की कृपा से धन आते रहते हैं, ये किसी की मदद भी करते रहते हैं, लेकिन मदद लेने के मामले में ये बहुत संकोची होते हैं। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो ये भाग्यशाली होते हैं, इनको रोग इत्यादि होने की संभावना बहुत कम होती है। वैवाहिक जीवन, पत्नी, व्यापार। अब आप देखोगे कि कुंभ राशि के लोगों की शादी थोड़ी लेट होती है, लेकिन 24-25 वर्ष से लेके 29-30 वर्ष तक इनकी शादी हो जाती है। इनकी पत्नी आती है, थोड़ा अधिक बोलने वाली स्वभाव रहता है, काम भी बड़ी जल्दी जल्दी करती है,
लेकिन वो धीरे धीरे जब इनको समझ जाती है कि इनका बिल्कुल सीधा सरल स्वभाव, ये ना तो अपनी पत्नी को कभी परेशान करेंगे, ना कभी उसकी बुराई करेंगे। घरेलू मामले में भी वो जानबूझकर भी इनसे कुछ झगड़ा करना चाहे, कुछ विवाद करना चाहे, परेशान करना चाहे, तो भी ये उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे। आप देखोगे कि कुंभ राशि के लोग कभी अपनी धर्मपत्नी से लड़ाई नहीं करते हैं। वो इनकी पत्नी बोलेगी बहुत, लेकिन ये चुपचाप सुनेंगे, बल्कि दूसरे लोगों को बुरा लगेगा, अरे आपकी पत्नी तो इतना अब आपको बोलती है, आप कैसे हो, जवाब नहीं देते हो, कुछ वहाँ भी चुप। तो इस तरह से जब इनकी धर्मपत्नी इनको समझ जाती है, इनके आचार विचार को जान लेती है, तब वो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल इनसे बंद कर देती है। फिर वो इनसे सलाह लेना, क्या करना है, कैसे करना है। तो इस तरह से कुंभ राशि के लोगों का पारिवारिक जीवन, वैवाहिक सुख उत्तम होता है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब आप देखेंगे कि कुंभ राशि के लोग अगर वाहन भी चलाते हैं तो ये बहुत सीमित गति से वाहन चलाएंगे। कभी जल्दबाजी या भड़बड़ी में ये गाड़ी नहीं चलाते हैं। रिस्क तो लेना इनकी आदत ही नहीं होती है। थोड़ा सा भी इनको डाउट हुआ, सामने गड्ढा है या कुछ इस तरह संभावना, तुरंत ये गाड़ी को बिल्कुल आराम से निकालेंगे, ले जाएंगे। अब चूँकि इनको पूर्वानुमान बहुत होता है, इसका इनको यात्रा के दौरान लाभ होता है, और यात्रा ज़्यादातर इनकी ज़रूर कष्टकारी होने के बाद भी इनको चोट चपेट इत्यादि नहीं लगती है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान, पूजा पाठ। अब चूँकि कुंभ राशि के लोग मंदिर नियमित जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और आप देखोगे कि पूजा पाठ में ये भगवान के प्रति इतने लीन हो जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुंभ राशि के जो लोग हैं वो कभी कभी तो ये लोग इनको साधु बाबा भी बोलने लगते हैं। ये इतने निश्चल और कभी भगवान से अपने लिए मांगते भी नहीं हैं। स्वार्थ इनके अंदर आप बिल्कुल नहीं पाओगे। ईमानदारी भरा इनका जीवन होता है। इसी तरह से इनके जीवन में भगवान भी कोई चीज़ की कमी नहीं रहने देते हैं। इनका युवावस्था आते आते इनको अगर नौकरी करते हैं तो अच्छा पद प्राप्त हो जाता है। व्यापार करते हैं तो इनका युवावस्था में अच्छा व्यापार चलने लगता है, और समाज के लोग भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं। अगर ये भगवान से कभी कुछ मांगते हैं तो अपने देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, लेकिन अपने व्यक्तिगत के लिए ये कभी कुछ मांगते भी नहीं हैं। परंतु भगवान बिना मांगे भी इनको देते ही रहते हैं। पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखोगे कि इनका जहाँ नौकरी इत्यादि करते हैं, नौकरी के मामले में इनका समय समय पर प्रमोशन इत्यादि होता रहता है। इनको कोई भी इनकी उन्नति में बाधा नहीं डालता है। ये अपने चूँकि पिताजी के आज्ञाकारी होते हैं, अपने पिता का ये जीवन पर्यंत शुरू से ही, बचपन से ही सम्मान करते हैं, और अपने पिता के अंत समय तक ये उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ये कभी अपने पिता के, माता के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। साथ ही जो इनके माता पिता इनको सुख सुविधा देते हैं, समय समय पे इनके माता पिता इनका बड़ा ध्यान रखते हैं, इनके परिवार बच्चों का भी पूरा देख रेख रखते हैं, और ये भी अपने माता पिता का, विशेषकर वृद्धावस्था में ये अपने माता पिता की खूब सेवा करते हैं, और उनका आशीर्वाद भी इनको प्राप्त होता है। बड़ा भाई, लाभ स्थान। अब मैंने आपको बताया कि कुंभ राशि के लोग ज़्यादातर अपने घर में बड़े होते हैं, लेकिन अगर इनका बड़ा भाई भी है तो वो इनसे सलाह लेगा, इनसे पूछ कर कोई काम करेगा। वैसे ही अपने बड़े भाई का बड़ा सम्मान करते हैं, उनके सुख सुविधा का जो भी है पूरा ध्यान रखते हैं। और लेकिन इनका जो बड़ा भाई है
इनसे पूछ के कोई काम करना है, कोई बड़ा काम करना है, तो ज़्यादातर इनके भाई के साथ बिल्कुल मधुर संबंध बने रहते हैं। लाभ के मामले में देखा जाए तो ये चूँकि ईमानदारी से धन लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन वो लाभ इतना अच्छा होता है, अगर ये व्यापार करते हैं तो इनके जो ग्राहक बनते हैं वो इतने पक्के होते हैं कि इनकी दुकान बंद भी रहे तो वो एक दिन बाद आएंगे, लेकिन सामान इन्हीं से खरीदेंगे। कोई भी खरीद फरोख्त का मामला है तो कुंभ राशि वाले, वैसे तो ये कुंभ राशि वाले बहुत अच्छे व्यवहार के कारण अपने ग्राहक को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास भी करते हैं, और कभी गलत धन उनसे कभी खींचना नहीं पसंद करते हैं। यात्रा स्थान, खर्च स्थान विदेश। अब आप देखोगे कि कुंभ राशि वालों को यात्रा करनी पड़ती है, इनका कोई ना कोई ऐसा काम निकलता ही है कि इनको यात्रा करनी पड़ती है। यात्रा के दौरान इनको थोड़ा बहुत कष्ट भी होता है, लेकिन ये कष्ट को आराम से झेल जाते हैं, कोई किसी से शिकायत नहीं करते हैं। ये कम खाते हैं, गम खाते हैं, लेकिन किसी से विवाद नहीं करते हैं। धार्मिक तीर्थ यात्रा इनको विशेष प्रिय होती है। ये अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अब आप कुंभ राशि को देखोगे ये अकेले कोई यात्रा करना पसंद नहीं करते हैं। कोई नहीं होगा तो साथ में अपनी माता पिता को लेकर यात्रा पे निकल जाएंगे, धर्म पत्नी को लेकर यात्रा पे निकल जाएंगे, बच्चों को लेकर यात्रा पे। तो ये अपना तो धर्म बढ़ाते ही हैं, अपने माता पिता को भी इतनी धार्मिक आस्था पैदा कर देते हैं कि इनके माता पिता भी इनके साथ बहुत प्रसन्नपूर्वक जीवन पर्यंत इनके साथ रहते हैं। और आप देखोगे कि कुंभ राशि वाले लड़के अपने माता पिता के इतने आज्ञाकारी होते हैं कि कभी इनके माता पिता इनकी शिकायत नहीं करते हैं। इस तरह से कुंभ राशि वालों का जो जीवन होता है, सादा जीवन, उच्च विचार, वो इनके जीवन में इनकी वही एक पूंजी होती है। वृद्धावस्था आते आते कुंभ राशि वाले खूब अच्छा धन संपत्ति जमा हो जाता है। वृद्धावस्था में इनको थोड़ा पैर इत्यादि में कुछ दर्द वर्द गांठें में होती है, साथ ही साथ इनको थोड़ा कफ की भी बीमारी आ जाती है, लेकिन इनको कोई अस्थाई या बड़ी बीमारी नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि कुंभ राशि के लोगों का जो जीवन है वो सादा जीवन होते हुए भी यह अपने बच्चों के हर सुख सुविधा देते हैं। अपने बच्चों के लिए बिना मांगे ये उनके लिए उच्च सुख सुविधाओं को देते हैं और उनको भी उच्च शिक्षित बनाकर अच्छी जगह पर उनको नौकरी इत्यादि लगती है। इनके बच्चे भी बहुत ईमानदार होते हैं और माता पिता के बड़े भक्त होते हैं और इनके बच्चे भी इनका जीवन पर्यंत ध्यान रखते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कुंभ राशि के भाग 2 के बारे में जो वीडियो बनाया है, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप कमेंट में मेरे ये ज़रूर लिखिए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। आगे आप कौन सा वीडियो पसंद करते हैं, कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, उस बारे में भी आप अपनी राय अवश्य दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।